हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 8 मई 2021 को नया कानून आया है वालिदैन की प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, बीइंग ए मुसलमान, अगर हम बीइंग ए मुसलमान देखते हैं तो उसमें किसी हमें कानून की ज़रूरत नहीं है। हम बीइंग ए मुसलमान अपने पेरेंट्स की, अपने वालिदैन की, उसकी इज़्ज़त, उसकी प्रोटेक्शन करना, उसका काम मानना, ये हमारे लिए अफजल है और इसके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो अधूरी और नामुकम्मल है। हदीस मुबारका अगर हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि वालिदैन की इज़्ज़त के बिना हम ना तो इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं ना उस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। वो वालिदैन जिसको देखने के बदले में अल्लाह ताला एक मकबूल हज का सवाब दे देते हैं, वो माँ जिसके पाँव के नीचे जन्नत कहा गया है, इतने बड़े रुतबे के हामिल वालिदैन होते हैं। मगर अफसोस कि बीइंग मुस्लिम अगर हम उनके अहकामात और उनके मकामात को समझें तो हम किसी किस्म के हमें कानून की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूँकि हम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम तो है नाम के तो मुसलमान हैं मगर हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। चुनांचे इसी चीज़ को देखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने सीनियर सिविल सिटीज़न्स का एक एक्ट भी पेश किया है कि सीनियर सिटीज़न जो हैं, बुज़ुर्ग जो शहरी हैं, उनके लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कानून भी बनाया गया है। लेकिन अब रिसेंटली नया कानून जो वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत ने जो वो प्रोक्लेम किया है, वो पास किया है और उसको साइन किया है। ये 8 मई 2021 अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले की बात है। तो इस कानून में ये बताया गया है कि वालिदैन को प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि आजकल के जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, वो वालिदैन को जब बूढ़े हो जाते हैं तो साफ ज़ाहिर है उसको वो घर से निकाल देते हैं, उसको घर से बेघर कर देते हैं। वो बेघर हो जाते हैं कि उनको ठिकाना नहीं होता, कि उनकी जगह नहीं होती, वो कहाँ जाएँ, किधर जाए। बाहर के कंट्रीज़ में तो ओल्ड एज बनाया गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वालिदैन को अगर निकाल भी देते हैं तो वो ओल्ड एज जाकर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए वालिदैन के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बनाया गया है उसमें ये कहा गया है कि औलाद जो है अपने वालिदैन को, बच्चे जो है वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकेगी, उसको घर से बेघर नहीं कर, चाहे उसका अपना अगर घर है या भले किराए का घर है। अगर वो घर किसी बेटे का है, अगर घर किसी बेटी का है, या घर वो किराए का है, वो रेंट पे किराया दे रहते, तो भी वो अपने वालिदैन को अब घर से नहीं निकाल सकेंगे। अगर वो घर उसका है, उसके पेरेंट्स का है, अगर वो घर उसके वालिदैन का है और वो कहा नहीं मानते, ना फरमान औलाद हो गई, तो बजाय उसके वो वालिदैन ही अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। कि अगर वो इस तरीके से उनका बिहेव, इस तरीके से उनका तर्जमल हो जाता है तो मजबूरन उसको घर से वो निकाल सकते हैं। और उसको 30 दिन का टाइम अगर वो देते, 30 दिन का टाइम दिया गया है कि अगर वालिदैन कहते हैं कि हमारे घर से आप निकल जाओ, तो 30 दिन के अंदर अंदर उनको घर से निकलना पड़ेगा। अगर 30 दिन के अंदर वो घर से नहीं निकलते तो फिर उस 30 दिन के बाद जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिस पर जुर्माना और इसके अलावा जायदाद जब्त भी हो सकती है और उसको सज़ा भी हो सकती है। अगर वो नहीं करते तो कंप्लेन करते हैं, 30 दिन में घर में नहीं निकलते तो बिला वारंट के उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और डिप्टी कमिश्नर को कंप्लेन की जाएगी, वो हरकत में आएगा, उसको अरेस्ट करेगा, केस बनेगा, कोर्ट में केस जाएगा और उसके बाद उसको सज़ा हो सकती है। और फिर अगर किसी के खिलाफ केस वो हो जाता है, फैसला हो जाता, तो उसके बाद दोनों पार्टियों को खैर अपील का हक भी दिया गया है कि अगर वो अपील करना चाहते हैं तो अपील भी कर सकते हैं। अदरवाइज उसको सज़ा तजवीज़ किए गए, अगर को इस तरीके से वो वालिदैन का कहना नहीं मानते, फिर भी वो बाज़ेद होकर जुल्म सितम भी करते हैं और ऊपर से घर से भी नहीं निकलते, तो उस सूरत में उनको घर से भी निकलना पड़ेगा और सज़ा भी मिलेगी। और अगर उनका अपना घर है तो भी वो वालिदैन को नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे तो भी उनके लिए सज़ा तजवीज़ की गई, उनको सज़ा हो सकती है, उनको भारी जुर्माना भी हो सकता है। उनके ये उन वालिदैन के प्रोटेक्शन के लिए एक नया कानून लाया गया है कि वो वालिदैन जिनके साथ ज़्यादती होती है औलाद की, और ताकि उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। दिस वाज टुडे टॉपिक। इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।